लाहौर में कल शाम से वक्फे से बारिश। सुबह से होने वाली मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिल बंद हो गईं। शहर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब डेविस रोड, एम्प्रेस रोड, खरतबा चौक, मजंग अड्डा, लक्ष्मी चौक, सर्कुलर रोड, माल रोड समेत कई इलाकों में पानी जमा हो गया। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक पर 147 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लॉरेंस रोड पर वासा की जानिब से बनाया जाने वाला टैंक पानी से भर गया। वाटर टैंक की वजह से लॉरेंस रोड पर पानी जमा न हुआ। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के नशेबी इलाकों में बारिश के पानी के जल्द निकासी का हुक्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश का इम्कान है। एमडी वासा जाहिद अजीज का कहना है कि शहर का ड्रेनेज सिस्टम फाल है। वासा अपनी पूरी कुव्वत से निकासी का अमल मुकम्मल करेगा। बारिश रुकने के बाद 2 से 3 घंटे में शहर के तमाम चोकिंग पॉइंट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। कहा फैसले से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन की हैसियत से काम करते रहेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत में कहा कि अहमद नूरानी ने जिन कंपनीज का जिक्र किया उनके अलावा साइन बिल्डर्स भी उनके बेटों की मिल्कियत है जो फ़ाल है। ये कंपनी FBR में रजिस्टर्ड है। तरदीदी बयान में इसका जिक्र नहीं क्योंकि अहमद नूरानी ने इसका जिक्र नहीं किया। बीवी ने अमरीका से जो सरमायाकारी निकाली वो अमरीका ही में बेटों में तकसीम कर दी। शवाहिद मांगे गए तो किसी भी फोरम पर देने को तैयार है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने सहाफ़ी अहमद नूरानी के इल्ज़ामात को गलत करार दे दिया। कहा उन पर बीवी के असासे छुपाने का इल्ज़ाम गलत है। उन्होंने असासे 22 जून 2020 को जाहिर किए। बीवी ने अमरीका में सरमायाकारी कर रखी थी जो इसी साल 1 जून को निकाल ली। भाइयों ने अमरीका में $7 करोड़ के फ्रेंचाइज और असासे खरीदे मगर इनमें से $6 करोड़ की रकम बैंक कर्जों से हासिल की। भाइयों ने अपनी जेब से सिर्फ 54,458 अमरीकी डॉलर खर्च किए। बीवी और भाई अपने मुनाफे की रकम कारोबार में लगाते रहे। आसिम सलीम बाजवा ने बेटों के नाम कंपनियों की तस्दीक करते हुए कहा कि इनमें से बेशतर कंपनियां गैर फाल हैं। बेटों ने अमरीका में घर सिर्फ $31,000 में खरीदा। अमरीका में एक और घर की 80% रकम कर्जे और मोर्गेज से हासिल की। भाई और बेटे इनके ज़ेरे कफालत नहीं। आसिम सलीम बाजवा का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तरदीदी बयान। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं आसिम सलीम बाजवा प्रोफेशनल और डिसेंट आदमी है। आसिम सलीम बाजवा ने इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए ये फैसला किया जिसकी हम इज्जत करते हैं। उन्होंने सरकारी तौर पर अभी अपने फैसले से आगाह नहीं किया। हालिया बारिशों के बाद डिफेंस कराची के मुख्तलिफ इलाकों को अब तक क्लियर नहीं किया जा सका। ख़याबान शुजात, ख़याबान मुस्लिम और ख़याबान बुखारी में अब तक पानी मौजूद। बुखारी कमर्शल और ख़याबान शुजात से निकासी का अमल जारी। के इलेक्ट्रिक का अमला भी बिजली बहाल करने में मसरूफ। नया नाज़माबाद के कुछ ब्लॉक्स अब भी पानी में डूबे हुए हैं। सुरजानी टाउन के कुछ इलाकों से भी पानी की निकासी मुकम्मल ना हो सकी। गुलिस्तानी जौहर के ब्लॉक 18 के अपार्टमेंट्स की बेसमेंट में पानी जमा हो गया। खारा दर और मीठा दर में गटर के पानी और कीचड़ का राज। कराची में गुजर नाले के अतराफ तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा रोज। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि कैफे प्याला से ज़ियाउद्दीन और लियारी नदी तक ऑपरेशन किया जाएगा। घरों में टीमें भेजकर रिहायशियों का डेटा जमा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म बड़ा पैकेज लेकर कल कराची आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि कराची के आवाम को साफ पानी, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट और दीगर बेशुमार मसाइल दरपेश हैं। बदकिस्मती से माजी में इन मसाइल के मुस्तकिल बुनियादों पर हल को नज़रअंदाज किया जाता रहा। हालिया बारिशों ने इंतजामी ढांचे के मसाइल को उजागर किया। कराची के आवाम को दरपेश मसाइल का वफाकी हुकूमत को मुकम्मल इदराक है।
सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं वज़ीर आज़म को बार बार कराची आना चाहिए। ऐसा ना हो कि वज़ीर आज़म कराची आएँ और सिर्फ ऐलानात करके चले जाएँ। इनके दौरे से वाबस्ता तवक्कुआत पूरी हो तो खुशी होगी। कहा PTI सिंध के रहनुमाओं को सियासी निज़ाम का कुछ नहीं पता। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी बोले कि सिंध हुकूमत से कराची की मदद के लिए मुआहदे तय पाने में मसाइल हैं। वज़ीर आज़म 2 हफ्ते से कराची के लिए मीटिंग कर रहे हैं, मिलकर काम करने के लिए तरीक़ाकार तय कर रहे हैं। कराची में बाहर से आने वालों का डेटा भी तरतीब देना होगा। दोनों रहनुमाओं की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल की सूबाई मालियाती कमीशन बनाने की तजवीज़। कहा कराची को खैरात की ज़रूरत नहीं, इस शहर के हुकूक बहाल किए जाएं। सिंध तो खुद मुख्तार हो गया, लेकिन टाउन्स और मकामी हुकूमतें खुद मुख्तार नहीं हुई। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाने से निचली सतह पर पैसा मुंतकिल होगा। 18 टाउन्स के निज़ाम को बहाल किया जाए तो मसाइल हल होंगे। बालाई इलाकों में बारिशों के दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। कोट मिठन के मकाम पर सैलाबी रेला गुजरने से पानी कच्चे के इलाकों में दाखिल हो गया। ठट्ठा में कौमी शाहराह पर मुख्तियारकार ऑफिस और एंटी इंक्रोचमेंट थाने की इमारत में 5 रोज से बारिश का पानी जमा। हैदराबाद की मेहर अली कॉलोनी में 5 रोज बाद भी बरसाती पानी मौजूद। कुछ इलाकों में अब भी कश्तियां चल रही हैं। नोकोट से नाले का शिगाफ पुर करने का काम दूसरे रोज भी जारी। नाले के पानी से अब तक 22 देहात मुतासर हो चुके हैं। तूफानी बारिशों से मीरपुर खास, सांगड़ और उमरकोट में कपास और मिर्च की फसलें तबाह हो गई। सिंध हाई कोर्ट में कराची कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों में बारिशों से होने वाले मसाइल के खिलाफ दरखास्त की समाअत। विफाक, सूबाई हुकूमत, कंटोनमेंट बोर्ड, CEO के इलेक्ट्रिक को 3 हफ्तों में तफसीलात जमा कराने का हुक्म। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 20 सितंबर को जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगी। तमाम ऑपोजिशन लीडर शिरकत करेंगे। अकरम खान दुरानी की ज़ेर सदारत ऑपोजिशन की रहबर कमेटी के इजलास में फैसला। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक IED धमाके में 1 अफसर और 2 जवान शहीद। शोहदा में मुजफ्फराबाद के 23 साला लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन खालिद, फैसलाबाद के नाइक मोहम्मद इमरान और रावलपिंडी के सिपाही उस्मान अख्तर शामिल। हमले में 4 जवान भी जख्मी। शहीद लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन को PMA में बेहतरीन कारकर्दगी पर मिलिट्री कॉलेज ऑस्ट्रेलिया भी भेजा गया था। कराची में डॉक्टर माहा की मुबैना खुदकुशी केस की तहकीकात जारी। 2 रुकनी तफ्तीशी टीम खबरकुशाई के लिए कराची से मीरपुर खास रवाना। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खबरकुशाई की जाएगी। SP इन्वेस्टिगेशन जुनूबी ने डॉक्टर माहा की खबरकुशाई के लिए सेशन जज मीरपुर खास को खत लिख दिया। सिंध हाई कोर्ट ने इंतजार कत्ल केस में मुलजिम तारिक रहीम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत का ट्रायल कोर्ट को केस का जल्द फैसला करने का हुक्म। 13 जनवरी 2018 को डिफेंस में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से इंतजार जाबहक हो गया था। केस में ACLC पुलिस के 8 एहलकार गिरफ्तार और 1 जमानत पर रिहा है। के इलेक्ट्रिक की बिजली की कीमत में मजीद ₹1.54 इजाफे के लिए नेपरा को दरखास्त दे दी गई। के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 16 सितंबर को समाअत की जाएगी। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए ECC ने 2 दिन पहले ही बिजली ₹1.09 महंगी करने की मंजूरी दी थी।